केपी मलिक साहब, सिर्फ मैं, आपने तो बड़े बड़े देश में बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां देखी हैं, राजनीतिक मूवमेंट देखे हैं, और देश के बड़े बड़े नेताओं से आपने दिल्ली में बैठ के गुफ्तगू की है, उनके इंटरव्यू किए हैं। इस गाने को जो आज कैंपेन सॉन्ग जारी किया गया है, क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी का ना झंडा, ना भारतीय जनता का नाम, और कैंपेन सॉन्ग, यानी अब भारतीय जनता पार्टी का नाम मोदी जनता पार्टी कर देना चाहिए? ऐसा क्यों किया होगा मोदी जी ने, क्या कारण है? मलिक साहब, क्या लगता है आपको? देखिए संजय जी, मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी और उनके जो खास सलाहकार हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि पार्टी आज जहां जिस ऊंचाई पे है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से है। पार्टी का कोई खास योगदान इसमें नहीं है। मुझे 2003-2004 का जमाना बहुत अच्छे से याद आता है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और इंडिया शाइनिंग कर रहा था। और इंडिया शाइनिंग बाद में किस प्रकार से हुआ वो भी आपने देखा। आज यहां मोदी जी दो चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो वो विकास पुरुष बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग विकास कर रहे हैं, जैसे कि आज उन्होंने लगभग 20,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा की है। और 2 दिन पहले उन्होंने मंदिर का आयोजन किया है, प्राण प्रतिष्ठा की है। तो यहां पे वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि ये चुनाव विकास पे लड़ा जाए या ये हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा जाए, मंदिर के मुद्दे पर लड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं इनमें ये चीज का कंफ्यूजन है। दूसरी चीज आपको देखनी होगी कि आप जब प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम देख रहे थे, वहां भी भारतीय जनता पार्टी नदारद थी। अगर आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर के पदों को छोड़ दें, अब उनको आप किसी पार्टी से तो जोड़ेंगे नहीं। मेरे हिसाब से जितना मैं समझता हूं, जितना मैं पत्रकारिता को समझता हूं या जितना मैं संविधान को समझता हूं, मेरे ख्याल से तो अगर कोई प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, गवर्नर है, मुख्यमंत्री है, तो उसको किसी विशेष पार्टी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। वो तो पूरे प्रदेश का या देश का होता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि पार्टी के कोई खास नेता वहां चेहरा दिखाई दिया हो आपको? इक्का दुक्का आपने कहीं दूरबीन लगा के देख लिया, वो बात अलग है, लेकिन कोई चेहरा आपको दिखाई दिया? और जो दो पार्टी से 150 तक 200 तक पहुंचाने वाले अडवाणी जी थे, वो भी नहीं दिखे वहां। तो आप समझ सकते हैं कि एक ही व्यक्ति है जिनके बलबूते पे पार्टी चल रही है, और मोदी की गारंटी है। ये मोदी ने गारंटी दे दी है, और ये मोदी की गारंटी है, ये लास्ट तक जाएगी और इसी पर चुनाव जीते जाएंगे। वो बात दूसरी है कि आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, आप सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान वहां नहीं है। ध्यान मंदिर में नहीं है, ध्यान कहीं और है कि इंडिया गठबंधन के लोग क्या कर रहे हैं, क्या क्या चल रहा है इस समय में। जो इनके खास खास नेता है, शरद पवार क्या कर रहे होंगे, लालू क्या कर रहे हैं, नीतीश जी क्या कर रहे हैं, पता किया जाए। तो पता चला जब ये मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, तो नीतीश जी 100वीं जो उनकी क्या पुण्यतिथि थी, जिनको बड़ा सम्मान, कर्पूरी ठाकुर जी को जो सम्मान दिया गया है, बिहार में एक बहुत बड़े पिछड़े नेता हुए हैं। और आज हम जो बात करते हैं कि वीपी सिंह ने 90 के दशक में आरक्षण दिया था, उन्होंने वो 70 के दशक में ही सोच लिया था, और उसमें बहुत अच्छा काम भी उन्होंने किया था। वो बात अलग है, उसमें हमें विस्तार में अभी नहीं जाना है। लेकिन उनका अचानक सपना इनको वहां पे राम मंदिर में आया है, और तुरंत इन्होंने शाम को दिल्ली आते ही कहा सबसे पहले ये वाला काम करो। जबकि संभावना ये लोग जता रहे थे कि शायद चौधरी चरण सिंह को देंगे, क्योंकि जाट बहुत नाराज है वेस्टर्न यूपी में, और हो सकता है कि एक झटके में बीजेपी ऐसा कुछ कर दे कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दे, और जाट जो है मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते दे धड़ाधड़ कमल के फूल पे मोहर लगाना शुरू कर दे। तो फिर हमने कहा, हमसे भी पूछा गया, हमने कहा देखिए जाट जो है बहुत जल्दी बहक जाने वाली कौम है, और इनको बहुत जल्दी फुसलाया जा सकता है। हालांकि आज भी लगभग 40% जाट फुसले फुसलाए हैं। वो 13 महीने के दिल्ली के आंदोलन के बावजूद जब 2022 का इलेक्शन हुआ था विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, तो 40% जाटों ने तो बिना मांगे ही वोट दे दिया था भारतीय जनता पार्टी को, इतनी नाराजगी होने के बावजूद। हालांकि उसमें कई जो बड़े बड़े नेता अपने आप को बताते थे, गन्ना मंत्री और दूसरे, वो सब जो है हार गए थे।
लेकिन उसके बावजूद इतना कम जो है वोट प्रतिशत भाजपा का कटना, मैं उसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानता। तो ये जो मोदी जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप देखेंगे आज शुरुआत की है, मैं समझता हूं इसके दो कारण हैं और दो निशाने यहाँ पे लगाए गए हैं। एक तो आप याद करेंगे कि 2014 के दौरान भी सबसे पहले शुरुआत इन्होंने इसी एरिया से की थी मोदी जी ने, और अभी वहां पे दो मैदान खाली हैं। कल्याण सिंह जी का मैदान खाली है, मायावती जी का मैदान खाली है, तो उस खाली मैदान से कुछ बटोर लिया जाए। और दूसरा क्या है कि जाटों को थोड़ा सा कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि जाट भी नाराज है। तमाम जुमले इन्होंने 2017 2019 में छोड़ चुके हैं। यहाँ पे ये कहते थे यहाँ पे कि हम जो है हर जिले में चौधरी चरण सिंह किसान कोष बनाएंगे, हम हर जिले में चौधरी चरण सिंह के नाम पे गन्ना इंस्टीट्यूट बनाएंगे, हम 14 दिन में किसानों का गन्ना भुगतान करेंगे, और मैं तो किसानों के नाम पे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और हुआ कुछ नहीं। वो टाई टाई फीस हो गई, सब हवा निकल गई। इसके बाद 2019 में अमित शाह जी ने, जो 2019 का इलेक्शन था उससे पहले दिल्ली में एक केंद्रीय मंत्री थे हरियाणा के वीरेंद्र सिंह जी, उनकी कोठी पे तमाम किसानों के बड़े बड़े नेता, जाटों के बड़े बड़े नेताओं, कुछ खाप पंचायतों के नेताओं को बुला के ये कहा था कि भाई आपका जाट आरक्षण जो है नहीं हो पाया है, लेकिन अगर हमारी सरकार दोबारा बनती है और आप लोग मदद करते हो तो मैं वायदा करता हूं आपसे, और हम आपको जाट आरक्षण करने में आपकी मदद करेंगे। तो वो भी बाद में जुमला साबित हुआ। तो कहीं ना कहीं इनको ये समझ में आ गया है कि ये जो नाराजगी इस वर्ग की है, इसको कैसे ठीक किया जाए, उससे ये इन्होंने शुरुआत यहां से की है। अब मैं आपकी बात पे आ जाता हूं जो आप जानना चाह रहे हैं। ये मैंने एक वर्ड यूज किया कि मोदी की गारंटी है ये, और ये अपनी गारंटी लेके चल रहे हैं और बाकी सब पीछे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप हर जगह देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, तो ये इनका सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को दिखाने का, किसी फोटो फ्रेम में आने का। आप तो तमाम चीजें जानते हैं, कोई पहली बात नहीं, हम तो बहुत पहले से देख रहे हैं। मैं तो आपको 2015 की घटना बताता हूं, विज्ञान भवन की बात आपको बता रहा हूं। एक किसी कार्यक्रम में मोदी जी वहां जाने वाले थे, और वहां पे अरुण जेटली थे, और ये निर्मला सीतारमन उनको रिसीव करने के लिए गेट पे आई थी। तो वहां एसपी जी के एक व्यक्ति ने, उन्होंने जब फूलों का गुलदस्ता इनको दिया, और ये वहां एक एसपी जी का जवान था, वो बार बार बीच में आ रहा था, तो इन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसी को डांट दिया था कि तुम कहां फ्रेम में बीच में आ रहे हो। तो ये तो चाहते हैं कि इनके अलावा फ्रेम में कोई दिखे ही नहीं और सिर्फ यही रहे। तो उसी की एक शुरुआत ये है कि मोदी जी मान के चल रहे हैं कि 2022 में जो हमारी सरकार बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पे बने। वो बात अलग है कि तमाम जो हथकंडे चल रहे हैं, तमाम शाम दाम दंड भेद हो रहे हैं, मायावती जी के यहाँ पे पूरी जो है ईडी और तमाम लोग वहां पे पहुंच गए हैं, शरद पवार के पोते से 11 घंटे पूछताछ हो रही है, तमाम हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा के घर पे ईडी पहुंच रही है। वो बात अलग है कि उसका भी प्रयोग इन सब पीछे चल रहा है, लेकिन श्रेय सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को जाना चाहिए, क्योंकि इनके अलावा भाजपा में कोई है भी नहीं है। आप भी जान रहे हैं, जो कोई एक आध लोग हैं वो टेबल के पीछे छुप के, कहीं बैठ के, कहीं कुर्सी पे उधर को मुंह करके कुछ काम कर रहे हो तो कर रहे हो। वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कौन कोई कर रहा है? किसी मंत्री को आपने आज तक अपनी योजनाओं का बखान करते हुए देखा है? आज एक अखबार में, उस अखबार का नाम मैं नहीं लूंगा, राजनाथ जी का आर्टिकल छपा हुआ है। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि उन्होंने छपवाया या गलती से छप गया, क्या होगा राजनाथ जी का शाम को क्या होगा, क्योंकि 2 दिन पहले मोदी जी का छपा था। कर्पूरी ठाकुर जी का जो है आर्टिकल छपा था प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से, हमें रात को दिया गया कि जल्दी इसको छपवाइए। हमारे यहाँ भी छपा था, सब जगह छप रहे हैं। तो ऐसे में जो है राजनाथ जी का कैसे छप गया ये मेरे को समझ में नहीं आया। हालांकि हमारे यहाँ शायद नहीं छपा, बाकी जगह छपा है। तो ये क्या हो गया है? तो ये तो संजय जी आप जानते हैं कि इस तरह की चीजें कितनी चल रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी रहेंगे, बाकी एक आध चीजें जो और भी आपको दिखाई दे रही हैं वो भी हट जाएंगी अभी महीने 2 महीने आने से, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी। देखो ठीक कह रहे हैं। एक चीज और बता दीजिए, ये जो आर्टिकल छपते हैं ये प्रधानमंत्री जी खुद लिखे होंगे, राजनाथ सिंह जी खुद लिखे होंगे? अब संजय जी देखिए, ये बात छोड़िए आप, ये हम और आप अखबार के एक एक चीजों को जानते हैं कौन क्या लिखता है। अब मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, देश सेवा करते हैं, सोते भी 2-3 घंटे हैं। आप क्या चाहते हैं? वो अपने विचार दे देते हैं, वो अपने विचार दे देते हैं। लिखने वाले हम जैसे लोग बहुत हैं,
उनको कोई कमी है क्या लिखने वालों की? पीआईबी का पूरा जो है, पीआईबी का पूरा एक मंत्रालय उनके पास है, उसमें एक से एक क्रांतिकारी लोग बैठे हैं जो लाखों लाखों तनख्वाहें ले रहे हैं। वो लिखने में समय कम लगता है, उसको चेक करने में, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। जी। बिल्कुल।